नमस्कार बच्चों, वीएस सर क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। और इस वीडियो के माध्यम से बच्चों आज हम सीखेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों हमने एक वीडियो और दिया था जिसका मतलब क्या अवकलन का परिभाषा उसमें हमने दिया था। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें थी उनको हमने दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने उन चीजों को देखा होगा। और बच्चों ये जो सूत्र जो हमने फार्मूला दिया था, इन फार्मूलों को आप लोगों ने मतलब याद किया होगा। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वो सारी बेसिक बातें पता हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज सीखने वाले हैं कि अवकलन हम लोग किस तरीके से करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिया है बच्चों, और तीनों 3 टाइप के हैं। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन को आज हम बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बच्चों, हमारे पास क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन जो है x 7। यदि बच्चों थोड़ा खांसी आता है इस समय, तो हेल्थ इशू होने की वजह से, तो इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। यदि x7 दिया गया है, हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या होगा। x7 का हम लोग समाकलन सॉरी अवकलन कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है क्योंकि समाकलन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही तो करते थे कि y बराबर एफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो x है वो y का क्या है, फलन है। ठीक है, यदि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो फलन क्या है, अचर क्या है, चर क्या है। ठीक है, अवकलन का परिभाषा, अवकलन कहते किसे हैं, सारी चीजों को हमने वहां पर मतलब डिटेल में हमने समझाया है। यदि आपने नहीं देखा तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसी वजह से आप लोग सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लो बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या कह रहा है कि यदि जो y जो है वो x जो है y का फलन है। बात समझ रहे हो, अर्थात क्या है, y एक, अभी बताते हैं हम आपको, y क्या है, एक मतलब दोनों चर हैं, मगर ये क्या है, ये परतंत्र चर है और ये क्या है, स्वतंत्र चर है। ये सारी चीजें हमने बताया है। ठीक है, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x7। बात समझ रहे हैं, इसमें क्या है, जो 7 है y है, क्या है, जो 7 इसमें y है, और x जो है, x तो x रहेगी, अर्थात x के अकॉर्डिंग y का जो है वो मान बदल जाएगा। ठीक है, x क्या है, स्वतंत्र चर है, और y क्या है, परतंत्र चर है। ठीक है, अर्थात इसका मान जो है इसके मतलब हिसाब से बदलेगा। तो ये हो गया, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे इसे डायरेक्टली। बिल्कुल आज हम लेकर चलेंगे बच्चों बेसिक चीजों से, या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे ऐसे। ये चीजें क्लियर है ना, कि क्या है, जो x जो है y का फलन करता है बच्चों, तो इस तरीके से ऐसे लिख सकते थे, ये डायरेक्ट f लिखकर उसके बाद में ऐसे हम लोग दर्शा सकते हैं। ये क्लियर हुआ। उसके बाद में अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में y का अवकलन करना है। तो हम लोग लिख देते हैं कि x के सापेक्ष में y का अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष y का अवकलन करने पर। अब अवकलन को बच्चों हमें पता है चूंकि कि अवकलन को हम लोग लिखते हैं dy अपान dx। अर्थात क्या कह रहा है कि जो x के सापेक्ष y का अवकलन हो रहा है।
ठीक है, हम लोग इसी तरह लिखते हैं ना, dy अपॉन dx। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसे लिख सकते हैं कि d अपान, अब यहाँ पर देखो हमने आप लोगों से बताया था कि अब इस तरीके से लिखेंगे कि y जो है, y क्या है, x के सापेक्ष का अवकलन हमें करना है, किसका, y का। तो ये ऐसे हो जाएगा और उसके बाद में y के जगह पर ध्यान दे दी बच्चों, तो क्या दिया गया है, ये दिया गया है, देखो y बराबर x, मतलब 7 हमने लिखा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि y के जगह पर अब dx, ये तो सारी चीजें हैं, y नहीं, y के जगह पर हमें ये लिखना है। क्लियर हुआ, ये हमने जब समाकलन किया dy अपान dx कर दिया, उसके बाद में ये देखो ये सारी चीजें यही हैं, y के स्थान पर ये हो गया। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये देखिए ये वाला दिया गया है बच्चों, क्योंकि हमें पता है इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसे, क्योंकि क्या होता है d अपान dx, d अपान dx x n बराबर, x n बराबर होता है, क्या होता है, n x n माइनस 1। ठीक है, ये चीजें होती है, हमारा ये जो क्या है बच्चों, ये हमारा सूत्र है, इसको ध्यान में रखना। इसीलिए हमने वो वीडियो पहले ही आपको दे दिया था कि आप लोग जो सूत्र है, जो फार्मूला है, इनको आप लोग क्लियर रट्टा मार लो। ठीक है, तो यदि हम लोग रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, dy अपान या हाँ ठीक है, dy अपान dx बराबर, ठीक है, ये तो ये ऐसे ही चलेगा, क्या हो जाएगा कि dx, ठीक है, ये dx हो जाएगा। अब x जो होगा बच्चों, देखो हमने फार्मूला पर हमने अगर दिया, x का मान क्या दिया गया है, 7 दिया गया है यहाँ पर, तो हम क्या रख लेंगे, 7 रख लेंगे, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और उसके बाद में 7 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बराबर में, यह जो देखो यहाँ पर क्या दिया गया, 7 दिया गया, ये 7 जो है नीचे आएगा, क्या आएगा, 7 जो है वो नीचे आ जाएगा, और x जो है यहाँ रहेगा, यहाँ पर 7 माइनस 1 हो जाएगा। कि हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमारा सूत्र कहता है बच्चों, ठीक है, कि जो कोई भी y का मान जो दिया गया है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आप लोग ध्यान पूर्वक देखते रहो बस। ठीक है, ये हो गया, या ऐसे मतलब इसे हम लोग, हमारा जो है क्या है, आंसर हमारा आने वाला है, या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि 7x6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्लियर हुआ, कलम करने का। ठीक है, या यदि हम इसे चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग एक ही मतलब एक ही लाइन में यदि हम लोगों को लिखना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा चीज यहाँ पर सीख लो, बहुत छोटे में आप लोगों को हम बता देते हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, y बराबर हम लोग क्या करेंगे, y बराबर हम लोग कर देंगे x 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 7 है बच्चों क्या होता है, x 7 हो जाएगा, उसके बाद में y बराबर ये जो 7 है, ठीक है, ये 7 नीचे चला आएगा, और ये यहाँ कर दो, ये जो 7 नीचे चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, -1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा फार्मूला यही कहता है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यदि हम लोग देखें तो बराबर में वही चीज आ जाता है ना, कि 7x क्या हो जाएगा, 6, यही तो हो जाएगा है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अवकलन में हमें क्या करना है,
अवकलन में ये चीजें हम लोगों को देखना है कि मान लो जितने घात है जो y का मान है उसे हम लोग क्या करते हैं कि मतलब पहले नीचे लाएंगे और जब y का मान जो नीचे आएगा उसके बाद में एक क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है कि आप लोग ये वाला रास्ता पकड़ो, क्योंकि यदि आपको बेसिक चीजें नहीं क्लियर है बच्चों तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बातें ध्यान में रखना आप। तो हम सबसे यही मतलब बताएंगे कि आप लोग क्या करो कि फार्मूला याद करो और उसके बाद में इन चीजों को आप क्लियर कर दे। चलो बच्चों, चलिए दूसरा चीज हम देखते हैं। दूसरा दिया गया है, ये तो क्लियर हुआ। अब दूसरा हमारा दिया गया है बच्चों कि यदि 5x क्यूब स्क्वायर हो तो क्या किया जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से लिख लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, 5x क्यूब स्क्वायर हो तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत सिंपल है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं, क्योंकि ये मतलब इस तरीके आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा y बराबर x का जो फलन है बच्चों को क्या दिया गया है 3/स्क्वायर। ठीक है, या क्यूब स्क्वायर, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहो हैं। तो हम लोग क्या करेंगे सॉरी यहाँ पर 5 भी है, 5x क्यूब स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट हमें लिखना है बच्चों y के सापेक्ष क्या लिखे हैं सापेक्ष बहुत ही आराम से देखेंगे बच्चों, समय कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं। समाकलन करने पर x के सापेक्ष क्या है y का समाकलन करने पर। हम लोग बच्चों हमें पता है कि अवकलन सॉरी यहाँ पर हम समाकलन लिख देकर हम अवकलन रहे हैं। बच्चों एक बात ध्यान में रखना कि जो अवकलन होता जो समाकलन होता है वो क्या है अवकलन का उल्टा होता है। ठीक है, हमने बताया था कि एक बाल्टी पानी भरा हुआ है तो क्या करेंगे उसमें एक एक मतलब बूंद का यदि वो ये हिसाब करेगा तो जो समाकलन होगा वो संपूर्ण बाल्टी का हिसाब करेगा। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो क्या हमने लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अर्थात dy अपान dx। ठीक है, ये क्या होता है ये अवकलन होता है, dy अपान dx से आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि x के सापेक्ष y का अवकलन हो रहा है। ठीक है, तो इसे आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे d अपान dx। अब कुछ बच्चे होंगे कि सर आपने यहाँ पर dy अपान dx लिखा और उसके बाद में d बटे dx लिखा, ऐसा क्यों यहाँ पर y क्यों नहीं लिखा। क्योंकि y का मान अब हम लोग यहाँ पर रखने वाले बच्चों, और y का मान हमारे यहाँ पास यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो y का मान हम लोग क्या करेंगे, y का मान जब हम लोग पुट करेंगे y बराबर देखो हमें क्या मिला है 5x क्यूब। ठीक है, बटे 2 इस तरीके से हमें मिला हुआ है इसका y का मान। ये क्लियर हुआ ना। अब हम लोग क्या करते हैं हमारा देखो बच्चों यहाँ पर 2 फार्मूला लगेगा। हमारा फार्मूला नंबर देखो क्या लगता है कि यदि सबसे बड़ी चीज है कि 5 जो है वो क्या है अचर है। इसमें देखो क्या है 5 एक अचर है कांस्टेंट है और मतलब 3/2 जो है वो क्या है एक चर है। ठीक है, एक वेरिएबल है। तो देखो यहाँ पर क्या है फार्मूला नंबर 7 देखो लिखा है डी अपान डी एक्स, जो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आते हैं तो क्या होगा जो कांस्टेंट होगा बच्चों बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का हम लोग अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे dy अपान dx बराबर जो हमारा क्या है जो वेरिएबल जो कांस्टेंट है बच्चों वो अचर जो है उसे हम लोग क्या करेंगे बाहर करेंगे और उसके बाद में इसे इस तरीके से लाएंगे, इस तरीके से लेकर आएंगे तो क्या करेंगे y का मान हमारा क्या हो जाएगा x क्यूब अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
ये कितना हो जाएगा, x अपान 2 हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर दो कंडीशन लगे हैं बच्चों, ध्यान में रखना। पहला तो ये 7 वाला फार्मूला लगा, जब 7 वाला लगा तो हम इस कंडीशन में इसे पाए। उसके बाद में अब पहला वाला हम लोग लगाएंगे, पहला वाला फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा देखिए, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि d अपान डी एक्स, ठीक है, x उसके एक्स एन बराबर क्या दिया गया है, एक्स एन बराबर कितना हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1। यही चीजें है ना हमारा, ये क्या है, फार्मूला है, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डी अपान डी एक्स यदि है तो क्या, एक्स एन यदि है तो क्या हो जाएगा, एन अर्थात जो घात में है वो पहले आएगा, उसके बाद में एक उसमें से घटा दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसमें से लिख ले बच्चों, हमें क्या दिक्कत है, डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स जब हम करेंगे तो ये क्या होगा, ये 5 तो भैया वैसे रहेगा, गुणे में क्या चलेगा, ये जो 3 है घात वाला, ये x के स्थान पर आ जाएगा, अर्थात ये 3/2 हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं बबुआ, हम लोग कर सकते हैं x माइनस 1 अर्थात 3/2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर देखो इसी तरीके से लगा हुआ है, ये भी सारी चीजें हैं। ये क्या होगा जब ये नीचे आएगा, कहाँ गया, हाँ, जब ये नीचे आएगा और ये घात वाला चीज यहीं पर रखा जाएगा, यहाँ में एक माइनस हो जाएगा। यही चीजें तो मैंने रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गई डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, बराबर 5 क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, अब ज्यादा भगाने की आवश्यकता नहीं हमें, ठीक है। 5 या 15 बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 या 15 बटे 2 हो जाएगा। और उसके बाद में x बराबर यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 5 या 15 बटे ये 2 हो गया, ठीक है, और x ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, जब 3/2 है, ठीक है, 3/2 में से एक माइनस और करेंगे तो क्या बचेगा, आधा, यानी 1/2 ही तो बचेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे बच्चों लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं कि 15/2, ठीक है, x 1/2 या इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि 15/2 √x, ठीक है। क्योंकि हमें बच्चों पता है कि √1/2 का मतलब ये क्या होता है कि √x का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/, ठीक है, x 1/2 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा निकल के कुछ क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ही आप लोग आसान तरीके से सीख रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही हम मतलब स्लो मोशन में चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। और बिल्कुल आसान है, 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन करोगे तो आपको सारी चीजें जो होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन हमने इन दोनों को देख लिया, हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसे भी हम अब क्या करते हैं, बिना देरी के देख लेते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, ठीक है। देखो भैया, फिजिक्स जो है वो क्या है, फिजिक्स है रिवीजन के बेस पर, ठीक है। यदि आपको रिवीजन आता है तो आप कहीं भी नहीं फंसोगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये चीजें दी गई है ना, ठीक है। तो सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर शुरू हो जाते हैं हम लोग, क्या करना है हमें,
अब चूंकि बच्चों हमें पता है कि बराबर y बराबर x y बराबर एक्स क्यूब, उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना चीज हो गया। अभी क्या है बच्चों, हमारे y का मान है, y क्या है एक अचर, ठीक है, हाँ मतलब एक चर ही है, ठीक है, मगर क्या है परतंत्र चर है, जिसका मान जो क्या करेगा स्वतंत्र चर के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं फिर बता रहा हूं कि यदि परतंत्र चर स्वतंत्र चर ये नहीं समझ में आता तो हमारा वो अगला वाला वीडियो जाकर देख लीजिए बच्चों। उसके लिए आपको सर्च कर लेना है, क्या लिखना है कि यूपी बोर्ड या कुछ भी ऐसे लिख लेना है कि अवकलन परिभाषा BS सर क्लासेस, ठीक है, अवकलन परिभाषा BS सर क्लासेस, आपको वीडियो हमारा सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये हमें मिल गया y का मान। अब हम क्या करेंगे, वही चीज सेम चीज करेंगे कि x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों तो क्या हो जाएगा dy अपान dx, उसके बाद में बराबर d अपान dx, ठीक है, d अपान dx, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये चीजें रखी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक एक बूंद का बच्चों हिसाब करना है, ठीक है। तो एक एक बूंद पानी को जो हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसे अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, अब यहाँ पर बच्चों देखो क्या होगा कि x क्यूब, उसके बाद में x क्यूब हो गया प्लस d अपान dx, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा d अपान dx 2x, ठीक है, 2x प्लस, चलो मिटा ही लेते हैं इसे थोड़ा, प्लस में क्या हो जाएगा d अपान dx, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। थोड़ा हम फास्ट चलेंगे नहीं तो अभी लाइट चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पर ये देखो 7 नंबर वाला क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल वाला, कुछ जो कांस्टेंट है उन्हें हमें आगे लाना पड़ेगा, ठीक है, अभी ये अंदर पड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार और इसे करते हैं इसी तरीके से dy अपान dx। बच्चों गांव में बहुत परेशानियां होती हैं, ठीक है, हर चीज को मतलब नजर में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है कि वर्क बच्चों करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक मिनट। अब यहाँ पर देखो यदि हम करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है वो हमारा बाहर आ जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या चलेगा बच्चों d अपान dx, एक मिनट, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर 2 लाएंगे बाहर और उसके बाद में d अपान dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि यदि हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, मगर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग मान सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा प्लस में
डी अपान डी एक्स, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या पता है, 1 हो जाएगा। ये हो गया, हाँ ठीक है, 1 हो गया। उसके बाद में अब हमें पता क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल लिया। अब ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वो वाला जो है फार्मूला हम लोग लगा देंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी वाई अपान डी एक्स, एक्स क्यूब तो हमारा ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस में क्या चलेगा 2। ठीक है, ये 2 × 2 2 × 2 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 नीचे आएगा और एक ऊपर जाएगा तो उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ने एक माना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 एक्स। ठीक है, 1 - 1 इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्योंकि डी अपान डी एक्स एक बराबर होता है 0। ठीक है, एक बराबर क्या होता है 0 हो जाता है बच्चों। अब देखो हमारा जो है वो मान निकल आने वाला है, आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। यहाँ पर y क्योंकि नहीं लिखा, क्योंकि हमने x का पूरा मान रख दिया, इसीलिए सॉरी y का मान रख दिया, इसलिए y हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, इसका मान हम लोग क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4x हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, 2x लिखना चाहें तो यदि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x 2 तो 2x हम लोग इसे लिख सकते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, और यही हमारा जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, या इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या हो जाएगा, मतलब 1 - 1 करेंगे तो इसे हम लोग हटा ही दे तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 1 - 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, हमारा जो है बच्चों ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमने क्या किया कि y का इसका मान रख लिया। ठीक है, उसके बाद में इसके सापेक्ष हमने क्या किया, इसका अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, y का मान हमें यही चीजें मिली हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग मतलब क्या करेंगे कि इसे अलग अलग करेंगे, क्योंकि हमने अगले वीडियो लेक्चर में बताया था बच्चों की अवकलन का मतलब ही होता है एक बाल्टी पानी तो उसमें एक एक बूंद का हिसाब करेगा वो। ठीक है, यदि हमें निकालना है एक एक बूंद का हिसाब तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। हमने क्या किया, तो उसी हिसाब से हमने सब सारी पदों को अलग अलग कर लिया। यदि एक पद होता तो हमने किस तरीके से क्या पता होगा, यहाँ पर बहुत सारे पद है तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, एक एक बूंद में कर लिया। ठीक है, एक एक बूंद में करने के बाद हमने क्या किया कि वहां पे जो यहाँ पे एक देखिए 7वां नंबर हमारा है, यदि मान लो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आते हैं तो कांस्टेंट क्या होता है हमारा आगे आ जाता है। ठीक है, और वेरिएबल का हम लोग अवकलन कर लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब इस चीजों को हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया, फिर ये वाला जो फार्मूला नंबर 1 है उसको रख दिया, और उसके बाद में उसे रखकर हम लोग ने इसका मान निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि आप लोग को पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही यदि आपको मतलब क्वेश्चन और सॉल्व करना है तो हमें कमेंट में बताना कि सर और ऐसे क्वेश्चन कुछ और सॉल्व करा दीजिए, तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए ठीक है, लगे रहिए, और हम भी लगे हैं आप लोगों के साथ लगातार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी और एक मजेदार वीडियो के साथ, और हाँ इसे एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और रिवीजन जरूर करते रहिए बच्चों। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।